MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि हम शांति के पुजारी हैं और युद्ध के महारथी भी हैं। यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है, यह पूरी दुनिया मान चुकी है। लेकिन होता है जब बच्चे के जन्म के समय ठीक से लालन पालन ना मिले, कहीं चोट लग जाए, तो बच्चा बड़ा होकर अजीबोगरीब बातें करने लगता है, अजीबोगरीब हरकतें करता है। और वही हो रहा है, वही हुआ था पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ। और इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। मुनीर ने कहा है कि हम तो डूबेंगे लेकिन भारत को भी ले डूबेंगे। सोचिए, किसी सेना प्रमुख को खुद डूबने का और अपने लोगों को डुबाने का इतना कॉन्फिडेंस, ये कितनी दुर्लभ बात है। मुनीर जब भारत के खिलाफ बोल रहा था तो भारत की तुलना महंगे कार से की है उसने, और पाकिस्तान की तुलना खटारा ट्रक से कर दी। इसी को वीरता के ग्रंथों में औकात पता होना कहा गया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को उसके आतंकी सैनिकों के सरगनाओं को उनकी औकात पता है। न्यूक्लियर हथियार वाला गैर जिम्मेदार राज्य है पाकिस्तान। यह भारत पहले भी कह चुका है भी कि नहीं है परमाणु उसके पास, यह भी पता नहीं है। यह कंगाल पाकिस्तानी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को पता होनी चाहिए यह बात कि हमारे धैर्य की सीमा है, लेकिन हमारे ताकत की नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर इन दिनों अपने नए आका डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिका में दौड़ लगा रहा है। अमेरिका के पल्लू में रहकर अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो दुनिया को धमकाने लगा है। कह रहा है कि अगर भारत से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खतरा हुआ तो अपने साथ आधी दुनिया को भी ले डूबेगा। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर ने कहा है कि भारत के सिंधु जल संधि को निलंबित करने से करोड़ों लोगों को भुखमरी का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान भारत की ओर से पुल बनाने का इंतजार करेगा और इसके बनते ही 10 मिसाइलों से इन पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर अपनी हैसियत से 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर बोल रहा है। दुनिया के सबसे खस्ता हाल देशों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसी लिस्ट बने जिसमें भीख से गुजारा चलाने वाले, शिखी बघारने में आगे रहने वाले देशों का नाम हो तो पाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रहेगा। और अपने उलूल जुलूल बयानों और शेखी बघारने की ऐसी कोशिश में पाकिस्तान हर बार दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती भी करवा लेता है। भारत के खिलाफ नफरत उगलते उगलते आसिम मुनीर ने तो इस बार अपनी बेइज्जती भी करा। बोला, भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है और हाईवे पर फर्राटा भर रही है, जबकि पाकिस्तान गिट्टी ढोने वाला ट्रक है। सोचिए, अगर ट्रक और मर्सिडीज कार की टक्कर हो जाए तो किसका नुकसान? अब उपमा अलंकार का भद्दा उदाहरण देख पाकिस्तानियों ने भी माथा पीट लिया। भारत से मिली करारी हार का जख्म मुनीर को दर्द दे रहा है और इस दर्द को वो सह नहीं पा रहा है। हार की बौखलाहट उसके बयानों में साफ झलक रही है।
और इसलिए जब भी अमेरिका जाता है तो पीछे से भारत को गीदड़ भभकी दे देता है। लेकिन भारत साफ कह चुका है कि इन गीदड़ भभकियों को सुनने वाला नहीं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने और सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद भी मुनीर की हेकड़ी निकली नहीं है, लेकिन उसको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। युद्ध के दौरान जंग रोकने की गुहार लगाने वाला पाकिस्तान अब शेखी बगार रहा है, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं 1971 में आत्मसमर्पण भूल गए क्या मुनि? 1999 में करगिल युद्ध भूल गए क्या मुनि? 2016 सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए क्या मुनीर? 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक भूल गए क्या मुनीर? 2025 ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या मुनीर? किराना हिल्स पर हमला भी भूल गए क्या मुनीर? मुनीर ये कह रहे हैं कि अगर मेरी पोजीशन को खतरा होगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा। उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी आप पहचानी गए होंगे अब तक। ये एक स्टेटमेंट बनाई गई है बिकॉज उनको बनानी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि किस तरीके से मैं पोजीशन में बना रहा हूं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो उनकी आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आर्मी का कंट्रोल पाकिस्तान पे रखना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को दबाव में रखेंगे। वो टेररिज्म की इंक्रीज करते रहेंगे। उनकी जो मानसिकता है वो बेहद नकारात्मक है, वो घोर भारत विरोधी हैं और साथ ही साथ पहले भी उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उन बयानों में घृणा और कटुता भारत के जो प्रति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किसी ऐसे दुस्साहस की तरफ उसने कदम बढ़ाया तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व के विनाश का कारण बनेगा। भारत आज मिसाइल, वायु और नौसैनिक शक्ति में दुनिया के सबसे ऊंचे पायदानों पर है और किसी भी न्यूक्लियर का जवाब देने में सक्षम। उधार के पैसों पर जिंदा रहने वाला पाकिस्तान भले ही इस वक्त तेज खोज और खनिज संपदा के शिगुफे फैला रहा हो, लेकिन उसके माथे में झुंझुना पकड़ाने वाले अमेरिका और खुद पाकिस्तान को हुक्मरानों को भी पता है कि उनके पास एक ढेला भी नहीं है और है तो सिर्फ मुंह में खोखली जुबान। असल में इन दिनों मुनीर ट्रंप की हवा पर टाइट हो रहे हैं, लेकिन ये पूरा इतिहास जानता है कि अमेरिका को सिर्फ अपने हथियार का धंधा चलाना है और कुछ नहीं करना है उसे। खैर, मुनीर की धमकी को मैं यही कहूंगा कि तेरी धमकी कुछ अखबारों तक, हमारी कार्रवाई तुम्हारे सीमा के पार तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यह खबर काफी संजीदगी से मैं आपको दिखाऊंगा और आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को किसी के यहां छोड़कर जाते हैं तो भी यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बड़े बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी होने लगा है, छोटे शहरों में भी लोग अपने बच्चों को किसी को देखभाल के लिए देकर चले जाते हैं काम पर, लेकिन कई बार इन डे केयर में जो उनका देखभाल कर रहा होता है किसी रिश्तेदार के यहां, उसके हाथ में बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं। उन्हें मारा जाता है, वो नहीं बता पाते हैं। उन्हें प्रताड़ना मिलती है, वो नहीं बता पाते हैं। उन्हें पटक दिया जाता है, वो नहीं बता पाते हैं। और यही हुआ है दिल्ली से सटे नोएडा में।
वहां 15 महीने के बच्चे के साथ जो बर्बरता की गई वो आपको झकझोर कर रख देगी। 15 महीने के मासूम को केयरटेकर ने दांत काट ली, उसका गला दबाया है, सिर से पटक दिया है उसे। आप ये देखकर कांप जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पैसा कमाना, पैसे की लालच में बचपन के साथ खिलवाड़ करना चाहिए क्या? अगर डे केयर में डालना आपकी मजबूरी है तो उसकी संस्था की जांच, काम करने वाले लोग, उनके बारे में जानना, पूरी जानकारी इकट्ठा करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। वो जो इस दुनिया के रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, हमारी नियति नहीं जानते हैं, इस जहां में आए उन्हें बस चंद महीने हुए हैं। मासूम चेहरों पर खौफ का रंग चढ़ा। यह कैसा जहां है जो बचपन से लड़ रहा। अगर आप भी अपने मासूम से बच्चे को डे केयर में छोड़कर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को आंखें फाड़ कर देख लीजिए। जमीन पर पटका, दीवार से सिर लड़ाया, गर्दन दबाई, जांघ पर दांत से काटा, खिलौने से मारा, थप्पड़ मारे। ये डे केयर में आपके मासूम के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर हो रहा है। हर 10 सेकंड में मासूम से बच्चे के साथ हैवानियत हो रही है। थप्पड़ मारे, बेल्ट से पीटा, जमीन पर पटका, जी नहीं भरा तो दांत से भी काट लिया, और कितना। लेकिन ये टॉर्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपको और देखना बाकी है। पीठ पर मारा, मुंह में खिलौना ठूसा, मुंह दबाया, झूले से गिराया, जांघ पर नोचा। नोएडा के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता हो रही है। यह मामला नोएडा के सेक्टर 137 स्थित पारस टिएरा सोसाइटी में स्थित डे केयर सेंटर ब्लीपी का है। जब बच्ची को डे केयर में उसकी मां वापस लेकर गई तो बच्ची लगातार रो रही थी। मां ने चेक किया तो बच्ची के जांघों पर गोलाई से काटने के निशान दिखाई दिए। ऐसे में मां बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया और बच्ची की जांघ पर चोट के निशान को बाइट बताया, यानी बच्ची की जांघों पर दांतों से काटा गया था। इसके बाद मां को डे केयर में पर शक हुआ। बच्ची की मां बाकी लोगों के साथ डे केयर पहुंची और सीसीटीवी चेक करने के लिए कहा गया, लेकिन डे केयर प्रमुख ने मां की शिकायत करने के बावजूद शुरुआत में कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सख्ती पर सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो उसमें मेड साफ तौर पर बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आई। बच्ची के रोने पर उसे थप्पड़ों से मारती है, जमीन पर पटक देती है। अब मां ने आरोपी मेड और डे केयर के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 142 में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया गया है। डे केयर संचालक के खिलाफ हम लोगों ने जो उनके विभाग के अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और चाइल्ड वेलफेयर अफसर, उनको लिखा हुआ है ताकि वो अपने स्तर से सभी तरह के चेक्स, लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन चेक करें और इस तरह के अन्य डे केयर हैं उनको भी अपने स्तर पर चेक करने की कार्रवाई करें। लेकिन क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर जब उन्होंने ये वीडियो देखा होगा। खून खौल जाएगा किसी का, जब मासूम से बच्चे को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा रहा है, हर 10 सेकंड में उसे मारा जा रहा है। इसलिए डे केयर चुनते समय यह ध्यान जरूर रखिए कि वो आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं। उसका लाइसेंस, स्टाफ की क्वालिफिकेशन, आसपास का माहौल और बच्चों की संख्या के बारे में जरूर पूछिए, वरना आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहिए और सतर्क रहिए। आप जो लोग भी ये खबर देख रहे हैं, जो पेरेंट्स ये खबर देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि याद रखिए, जो बचपन बचा नहीं सकता है वो भविष्य का हकदार नहीं हो सकता। आपको अब चलिए अगली खबर की ओर ले चलते हैं। आपको यह जानकारी होगी कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला सुनाया था। अब वहां राम मंदिर बन चुका है।
लेकिन मौजूदा वक्त में कम से कम 12 बड़े धार्मिक स्थलों और स्मारकों के खिलाफ मामले कोर्ट में चल रहे हैं, मतलब विवाद है। गिनवाता हूं मैं आपको। संभल में मस्जिद है कि हरिहर मंदिर था, इस पर विवाद है। ताजमहल या तेजो महालय का विवाद तो बहुत पुराना है। धार चलिएगा तो कमल मौला मस्जिद विवाद हमेशा उस पर चलता रहा है। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है या मंदिर है, यह भी विवाद है। विदिशा में बीजा मंडल मस्जिद है, यह भी विवाद है। शर्की सुल्तानों के काल में बनी जौनपुर की अटाला मस्जिद पर अभी भी विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल चलिएगा तो अदीना मस्जिद या आदिनाथ मंदिर है वो, इस पर अभी भी विवाद है। पाटन की जामा मस्जिद या रुद्र महालय है वो, इसका भी दावा किया जाता है, यह भी विवाद है। अहमदाबाद चलिएगा तो जामा मस्जिद है कि भद्रकाली मंदिर है, इस पर भी विवाद है। अब देखिए, इतिहास यह कहता है कि इस्लाम तो महज 1400 साल पुराना है, महज 1400 साल। कुछ इतिहासकार जिनको इससे दिक्कत होती है या विभिन्नता होती है तो वो कहते हैं कि यही 1400 से 1500 पुराना है, जबकि हिंदू धर्म का जो इतिहास है वो इस्लाम के मुकाबले कई गुना ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म कई सदियों से चला आ रहा है। इनसे 4 गुना 5 गुना पहले का इतिहासकार कुछ लिख के गए हैं कि 4500 से भी ईसा पूर्व पहले ये शुरू हुआ था, कि जब आर्य आए थे तब। ऐसी बातें इतिहासकार करते हैं, तो इससे पता चलता है कि इस्लाम बाद में आया और हिंदू धर्म पहले से था। इसलिए यह विवाद आज भी है कि जब धर्म ही नया है तो इससे जुड़े स्ट्रक्चर भी तो नए ही होंगे ना। यही मान्यता हिंदुवादी नेताओं के जहन में भी है। नया धर्म जब मुगल आए तो उन्होंने पुराने मंदिरों को तोड़ा, अब हमें वही वापस करना है, ये हिंदुवादी संगठन के नेता कहते हैं। खैर, ये मामला तो कोर्ट का है। आज क्या हुआ वो जानिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आज उस वक्त जबरदस्त बवाल मच गया जब हिंदू संगठनों ने एक मकबरे पर धावा बोल दिया। आरोप लगा दिया कि मकबरा तो मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं और जमकर बवाल हुआ है। फतेहपुर में मकबरे पर लहराया भगवा। बवाल, पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा। सड़क पर पढ़ी गई हनुमान चालीसा। हिंदू संगठनों का मंदिर होने का दावा। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बवाल बढ़ने लगा है। फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर महासंग्राम छिड़ गया। हिंदू संगठनों ने भारी संख्या में मकबरे पर धावा बोल दिया और हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे पर केसरिया झंडा फहरा दिया। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल था। भीड़ मकबरे के अंदर घुस चुकी थी और इसके बाद मकबरे के अंदर पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। ये हमारा मंदिर है, हमारा बहुत पुराना मंदिर है जिसको इन्होंने मकबरे में तब्दील कर दिया। धर्म के खिलाफ है कि हमारा मंदिर हमको वापस मिले। तो ये जो मुसलमान अपना मस्जिद बनाए हैं, इनके सब खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोगों का आरोप है कि इस मकबरे की जगह पर कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खास सुरक्षा इंतजाम मकबरे के आसपास किए गए हैं, जहां तमाम प्रशासन के लोग पहुंचे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मकबरे के इर्द गिर्द तमाम अधिकारी मौजूद हैं, इलाके के एसपी, डीएम, इसके साथ ही जो सुरक्षा इंतजामों के लिए तमाम लोग पहुंचे थे वो लोग इस समय यहां पर मौजूद है। सुबह के समय काफी हो हंगामा हुआ और हो हंगामे के बाद अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने यह दावा ठोक दिया कि ये मकबरा सदियों पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसमें भगवान कृष्ण और महादेव की पूजा अर्चना हुआ करती थी। मंदिर ही है हम लोगों का, हिंदू समाज का। मुस्लिम इमारत बनाई गई है सर, लेकिन बहुत पहले से हिंदू की इमारत है। इसमें आप अंदर जाइए, अभी बीच वाले वहाँ जहाँ सर खड़े हैं वहाँ पे अंदर जाइए, उसमें घंटा मिलेगा आपको, शिवलिंग मिलेगी, सारी व्यवस्था वहाँ दिखेगी। होगा ना वहाँ पे, आज भी दीवारों पे आप जाकर देखिए, जाके अंदर जाकर आपको धर्म के लिए बहुत खराब चीज है। मंदिर में कब्र जबरदस्ती का वो जब खिलजी और
औरंगजेब, अकबर, इनका सबका शासन था। उस समय हमारे उस मंदिर में उन लोगों ने जबरदस्ती कब्र बनाया और कब्र बनाकर वहाँ पे उनको अपना स्थान बना लिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के इन्हीं दावों के बाद हिंदू संगठनों की भीड़ मजार पर पहुंच गई, जिसके बाद देखते ही देखते इलाके में तनाव फैल गया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और अनूप सिंह ने मोर्चा संभाला और कानून व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन माहौल और बिगड़ गया। रेडिया मोहल्ले में स्थित ये मकबरा 200 साल पुराना बताया जाता है। ये पूरा विवाद शिव मंदिर बनाम मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। वहाँ पे सभी सनातनियों को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलना चाहिए और हम लोगों का वह मंदिर है ठाकुर जी का, वह मंदिर हमको लोगों को मिलना चाहिए। लगातार हमारे सनातनियों पर चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। वहीं फतेहपुर में मकबरे को लेकर हंगामा जारी है, तो इसी बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सीएम योगी से गुहार लगाई है कि मकबरे को लेकर हंगामा ना किया जाए। एक मकबरा था, उस मकबरे को हिंदू महासभा के लोगों ने गिरा दिया और वहां पूजा पाठ शुरू कर दी। ये कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के माहौल को खराब करने की ये एक साजिश रची गई है। प्रशासन ने हिंदू संगठनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया है। फतेहपुर में सुलगाम मंदिर मजार का विवाद फिलहाल तो ठहर गया है, लेकिन ये शांति कितनी देर तक ठहरेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफी संख्या में लोग आए थे, लेकिन करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं दिया जाए। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे मकबरे के पास, उनको जो है बातचीत करके और समझा बुझाकर उनको पीछे कर दिया गया है। अभी यहाँ पर शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं। एहतियात के तौर पे फोर्स जो है लगातार अभी लगी हुई है और आगे भी फोर्स यहाँ रहेगी। मजार के नीचे मंदिर है, इस सवाल का जवाब तलाशते हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंचे थे। दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये है कि क्या सच में तलवार की नोक पर मंदिर के ऊपर मजार बनी है? क्या सच में अयोध्या राम जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की तरह यहाँ पर भी दरगाह बनाई गई? और अगर ये सच है तो इतिहास के पन्ने एक बार फिर पलटे जाएंगे और एक बार फिर सच बाहर आएगा। हम तो देश से यही कहेंगे कि विवादों को निपटाने का काम न्यायालय का है। हमें इससे ऊपर उठकर हमेशा एकता और शांति का सवेरा देखना है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक अलग दुनिया में लेकर चलता हूं, जिसका नाम है चाचा विधायक हैं हमारे। यहां कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन चाचा विधायक हो तो अलग बात है। चाचा विधायक हो तो कानून में नियम नहीं होते हैं, सलाह होती है। और कुछ लोग इसी का गुमान अपने फेफड़े में भरते हैं और मुंह से चाचा विधायक है हमारे का हथियार छोड़ते हैं। और आपको पता ही है कि पूरा सिस्टम धड़ाम हो जाता है। यही हुआ है इंदौर में। विधायक के भतीजे ने जो गंध मचाई है, टोल पर जो चाचा विधायक है हमारे की वीर गाथा सुनाई है, उससे लोकतंत्र का सिर झुक गया है। लेकिन विधायक जी के भतीजे जी सीना तान कर वहीं पर खड़े थे, खूब बवाल काटा। यहां सवाल है कि चाचा विधायक हैं तो टोल नहीं दोगे क्या? चाचा विधायक हैं तो कुछ भी करने की छूट मिल गई है क्या? चाचा विधायक हैं तो पूरी धरती की हवा सोख लोगे क्या? हाथ में डंडा, जुबान पर गाली, बैरिकेड को फेंका, पुलिसकर्मी को धमकाया।
इंदौर के कॉमेडियन जाकिर खान की वेब सीरीज चाचा विधायक है हमारे तो आपने देखी ही होगी। इसमें मुख्य किरदार अपना रुतबा दिखाने के लिए विधायक को अपना चाचा बताता है। ये तो फिल्मी कहानी है, लेकिन ऐसी असली कहानी भी इंदौर की ही है और ये कहानी इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर 6 अगस्त को नजर आई है, जब एक विधायक जी के भतीजे ने टोल प्लाजा पर जमकर गंध मचाई है। ये मध्य प्रदेश के देवास जिले के हाट पिपल्या से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी का भतीजा निखिल चौधरी है, जो भौंसारा टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी कर रहा है। हाथ में लाठी लिए निखिल टोल कर्मियों को गाली दे रहा है। कहता है हमारे चाचा विधायक हैं, मेरी बात सुन, विधायक जी के नाम पर यहाँ से सारी गाड़ियां फ्री में निकलेंगी। पुलिस कर्मी से बहस करता है, बैरिकेड्स फेंकता है। विधायक के भतीजे का इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए कि कर्मी ने उससे कार का टोल मांग लिया था। दरअसल 6 अगस्त को निखिल चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ टोल प्लाजा से गुजर रहा था। इस दौरान टोल कर्मचारी ने कार से टोल टैक्स मांगा। निखिल ने खुद को विधायक का भतीजा बताते हुए टोल नहीं देने की बात कही, लेकिन बिना टोल लिए कर्मचारी ने गाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया। बस इसके बाद विधायक जी का भतीजा नाराज हो गया, हाथ में हॉकी स्टिक लेकर कर्मचारियों को खोजने लगा और हंगामा करने लगा। भतीजे साहब खुद को ही विधायक समझ लिए और टोल प्लाजा पर घंटों हंगामा शुरू हो गया। निखिल चौधरी इंदौर में डॉक्टर हैं, लेकिन लक्षण गली छाप गुंडे जैसे हैं। अब टोल कर्मचारियों की रिपोर्ट पर भौंसारा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाना बोरासा पर बोरासा टोल प्लाजा के जो शिफ्ट इंचार्ज है उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 6 तारीख की शाम को एक कार चालक द्वारा टोल कर्मियों से विवाद किया गया, गाली गलौज की गई, जिस पर से थाना बोरासा में धारा 296, 351, 335 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मनोज चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी, तब मनोज चौधरी ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी वो देवास जिले की हॉट पिपल्या विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक। बीजेपी विधायक के भतीजे का वीडियो शेयर करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के भाजपा के विधायक के भतीजे जिस तरीके से टोल नाके पर गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं और पुलिस उनके सामने हाथ जोड़ते हुए दिख रही है, वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये है कि इनको गुंडई का अधिकार किसने दिया? चाचा विधायक हैं तो ये गुंडे बन जाएंगे क्या? सत्ता में नेताओं के रिश्तेदारों की ये अकड़ आखिर कब खत्म होगी? सत्ता के दबाव में प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहता है, लेकिन इन बिगड़ैलों की अकड़ देखना और झेलना जनता को पड़ता है। आखिर क्यों? तो ऐसे बिगड़ैलों को तो हम यही कहेंगे कि ये लोकतंत्र है, विधायक चाचा का अखाड़ा नहीं है। जनता ऐसी पटखनी देगी कि सब हवा हो जाएगा। विधायक चाचा के जनाधार की जमीन जैसे खिसकी, भतीजे के शिगुफे का आसमान फट जाएगा। और अब चलिए राष्ट्र सर्वोपरि में आज दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर नई ऊर्जा के साथ होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH